नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। भोपाल से ये बड़ी खबर। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में आग से 4 बच्चों की जान चली गई। आग कल रात अस्पताल में लगी बच्चों के वार्ड में ये आग लगी, जहां 40 बच्चे थे। आनन फानन में सभी बच्चों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया, लेकिन 4 बच्चे नहीं बच पाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बच्चों की मौत पर दुख जताया है। उन्होंने आग के कारणों की जांच के आदेश भी दिए हैं। आप लोग अंदर नहीं जान दे। कितने दिन का बच्चा? 11 दिन को। भोपाल के अस्पताल में आग। बच्चों के वार्ड में लगी आग। आग से 4 बच्चों की मौत। देर रात तक मची चीख पुकार। हेलो। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में कल रात आग से अफरा तफरी थी, तो बाहर परिजनों में चीख पुकार मची थी। आग तीसरी फ्लोर पर बने बच्चों के वार्ड में लगी, जहां काफी बच्चे भर्ती थे। आग लगते ही अस्पताल प्रशासन हरकत में आ गया। बच्चों को फौरन दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। 36 बच्चों को जल्दबाजी में यहां से शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि तमाम जो स्टाफ के लोग थे, जो सुरक्षाकर्मी यहां मौजूद थे, और उन तमाम लोगों ने 36 बच्चों को तो यहां से शिफ्ट कर दिया। लेकिन 4 नवजात बच्चों की किस्मत उतनी अच्छी नहीं थी, और इस दुखद हादसे में उन 4 बच्चों की मौत भी हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जांच के आदेश दिए हैं घटना के। इसके साथ ही जो मृतक नवजात हैं, उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान भी कर दिया गया है। आनन फानन में फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच गई। दमकल की 8 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। धुआं ज्यादा होने से राहत और बचाव में दिक्कतें आईं। कहाँ पर कौन से फ्लोर पर आग लगी? तीसरे फ्लोर, बच्चा वार्ड में। हादसे की खबर लगते ही सूबे के मंत्री विश्वास नारंग और डीआईजी इरशाद वली भी भागे चले आए। सभी डॉक्टरों को भी फौरन अस्पताल बुला लिया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पल पल की जानकारी लेते रहे। उन्होंने सबसे पहले 3 बच्चों की मौत की जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट किया, अस्पताल के चाइल्ड वार्ड में आग की घटना बेहद दुखद है। बचाव कार्य तेजी से हुआ, आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश पहले से गंभीर रूप से बीमार होने पर भर्ती 3 बच्चों को नहीं बचाया जा सका। बाद में मरने वाले बच्चों की संख्या 4 हो गई। ये बच्चे थे बेबी ऑफ शिवानी, बेबी ऑफ इरफाना, बेबी ऑफ शाजमा, बेबी ऑफ रचना। वार्ड में कुल 40 बच्चे भर्ती थे। अस्पताल में बच्चों को बचाने की कवायद चल रही थी और बाहर बच्चों के घर वालों की सांसें थमी थीं। देर रात तक उन्हें पता ही नहीं था कि उनके बच्चे किस हाल में हैं। जिस दौरान ये आगजनी की घटना हुई, ये यहाँ से तमाम बच्चों को बाहर निकाल रहे थे। इनका भी पोता जो है वो यहाँ पे उस समय भर्ती था, और अगर आप देखिए अभी इनके हाथ पूरी तरीके से काले पड़ चुके हैं, क्योंकि ये उस समय जब आग लगी थी तो उस दौरान ये तमाम लोगों को यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। पूरे में आग ऐसी फैली कि सारे धुआं, ऐसा धुआं हुआ कि देखने को नहीं मिला। ये लाइट वाइट सब गोल हो गई। आपके चेहरे पे भी जो काला ये उसी वजह से हुआ? हाँ, उसी वजह से हुआ। काला हम अंदर थे नहीं, तो उसे मेला देखा ही नहीं दिया। बच्चा कहाँ है कैसा नहीं है, अभी कोई जानकारी मिल पा रही है? कुछ नहीं साहब, आज तो कुछ बच्चे की जानकारी नहीं मिल रही हमारे। आप लोग अंदर नहीं जाने? नहीं जान दे। कितने दिन का बच्चा? 11 दिन को। हादसे के पीछे अलग अलग वजह बताई जा रही है। कुछ ने सिलेंडर ब्लास्ट बताया, तो कुछ ने वेंटिलेटर में धमाका। शॉर्ट सर्किट की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा रहा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पर रिपोर्ट मांगी है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मोहम्मद सुलेमान करेंगे। हमीदिया अस्पताल में 7 अक्टूबर को भी नई बिल्डिंग में आग लगी थी। तब दूसरे फ्लोर पर स्टोर रूम में आग लगी थी। रविश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।
और चलिए अब बात कर लेते हैं दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण की। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषित हवा को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। हर साल इस मौसम में दिल्ली की हवा खराब हो जाती है, लेकिन सरकारें एक दूसरे पर आरोपों का मलबा डाल देती हैं। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की दमघोटू हवा के लिए पड़ोसी राज्यों में जलने वाली पराली को एक बार फिर जिम्मेदार ठहराया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट पर सबकी निगाहें हैं। इस बीच हमारी संवाददाता ऐश्वर्या पालीवाल की रिपोर्ट देखना जरूरी है, जो बताती है कि कैसे पंजाब में धड़ल्ले से पराली जलाई जा रही है। खेतों में जलते इस पराली ने पर्यावरण का हाल बिगाड़ दिया। पंजाब के अलग अलग जिलों में इन दिनों आपको ऐसा ही नजारा दिखेगा। आज तक की टीम पराली संकट की जमीनी हकीकत समझने पंजाब के पटियाला पहुंची। मकसद ये पता लगाना था कि खेतों में जलती पराली के लिए किसान जिम्मेदार हैं या फिर सरकार। पंजाब के अलग अलग क्षेत्रों में इस तरीके के खेतों में इस समय आग जलाई जा रही है। ये पराली है जिसमें आग लगा दी गई है। किसानों का इस समय यही कहना है कि आग इसलिए लगाई जा रही है क्योंकि सरकार की तरफ से उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही है। ये जो पराली जलाई जा रही है, इसको जला के इसके ऊपर एक ट्रैक्टर चला दिया जाएगा और अगले 3-4 दिनों के अंदर अगली फसल यहाँ पे बो दी जाएगी। अलग अलग किसान नेताओं का इस समय यही कहना है कि बार बार सरकार से दरख्वास्त करी गई है कि किसी तरीके से उनको या तो पराली के पैसे दिए जाए या पराली हटाने के लिए पैसा मिले, लेकिन ये हो नहीं रहा है, जिसकी वजह से अलग अलग क्षेत्रों में काफी बड़ी मात्रा में इस समय पराली जलाई गई है। और जो प्रदूषण आपको देश की राजधानी दिल्ली में इस समय देखने को मिल रहा है, उसका बहुत बड़ा कारण ये पराली जलाना है, जो पंजाब में इस समय काफी बड़ी मात्रा में किया जा रहा है। खेतों का हाल हमने देखा, जगह जगह हमें ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में पिछले कुछ दिनों में तेजी से इजाफा हुआ है। सवाल यही है कि जलती पराली जब सांसों में जहर घोल रही है तो किसान बाज क्यों नहीं आ रहे। आज तक ने किसानों से बात की, किसान नेताओं से बात की, तो उनका साफ कहना है कि वो खुद पराली संकट का स्थायी समाधान चाहते हैं, लेकिन सरकार मदद के लिए तैयार नहीं। ऐसे जो पराली है हमारी, इसके मंडियां बनना, छोटे छोटे सेंटर बनने के पास में, इसकी कोई कीमत तय हो, उसके बाद भी सरकार कोई इसका जैसे सोसाइटियां हो गई, वहाँ पे मशीनरी का प्रबंध करे, जार प्रबंध करे। वहाँ से जैसे 3-3, 4-4 गाँवों की सोसाइटियां, वहाँ पे जो 3-3, 4 साधन होंगे, लोगों का रल मिलकर सारा कुछ काम हो जाएगा। पर सरकार जो देना चाहती बात हुई ना, अभी देखो सोसाइटियों से जो अपना हाथ खींच रही है, सोसाइटी को तो खत्म कर रही है सरकार। बड़ी तादाद में पराली जलाने की वजह से पंजाब की हवा काफी खराब हो गई है। इतना ही नहीं, प्रदूषण से 10 दिन तक लोगों को राहत मिलती नहीं दिख रही है। किसानों की मांग रही है कि सरकार के बंधे हाथ खुलेगा तभी रास्ता निकलेगा। सरकार की तरफ से सैटेलाइट से डेटा जुटाया जा रहा है। 8000 नोडल अफसर पूरे प्रदेश में नजर रखे हुए हैं। जैसे ही पराली जलाने की जानकारी मिलती है, मौके पर पहुंचकर टीम एक्शन लेती है। We have already levied around 43 lakhs of environmental compensation as per the NGT order. 10,000 approximate sites have been visited, and looking at the real-time data and the verification by the field staff, 43 lakhs have been imposed. पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक पिछले 6 दिनों में पराली जलाने के मामलों में 50% से ज्यादा मामले सामने आए हैं। 10,000 से ज्यादा केस दर्ज हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद पराली जलाने के मामलों में कमी नहीं आ रही। ये तब है जब पराली जलाने के मामलों की रोकथाम के लिए हेल्पलाइन नंबर तक जारी किए गए हैं। ऐश्वर्या पालीवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। और अब बात करते हैं दिल्ली की। बेहिसाब प्रदूषण की मार से कराहती दिल्ली के लिए खौफनाक खबर है। खबर यह कि दिल्ली में डेंगू के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। आलम यह है कि सिर्फ एक हफ्ते के भीतर दिल्ली में डेंगू मरीजों की संख्या 1100 के पार चली गई है। लोग दहशत में हैं। रिपोर्ट देखिए। जिस तेजी से दिल्ली में डेंगू का कहर बढ़ रहा है, वो बेहद डराने वाला है।
राजधानी में जिस रफ्तार से डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं वो चिंता बढ़ाने वाला है, क्योंकि अचानक ही दिल्ली में डेंगू के मामलों में भारी इजाफा हुआ है, जिसके चलते अस्पतालों में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। बीते एक हफ्ते में दिल्ली में डेंगू के 1171 केस सामने आए हैं, जिसमें से 9 मरीजों की डेंगू से मौत हो गई है। इस वक्त हम LNJP हॉस्पिटल में हैं, जो दिल्ली सरकार के सबसे बड़े मेडिकल फैसिलिटीज़ में से एक है, और ये जो डेंगू का डेडिकेटेड वार्ड है वहाँ पे हम हैं। ये वाला जो क्यूबिकल आप देख रहे हैं ये असल में थोड़े स्टेबल पेशेंट्स हैं। वो पेशेंट्स थे जिनकी शुरुआत में ब्लड प्लेटलेट्स बहुत कम थी, उनको यहाँ पे एडमिट किया गया। ये वार्ड्स पहले डेडिकेटेड कोविड फैसिलिटी हुआ करता था, जिसको अब दिल्ली में बढ़ते हुए डेंगू के केसेस की वजह से इनको डेंगू वार्ड्स में कन्वर्ट किया गया है। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि डेंगू के ज्यादातर मरीज ऐसे आ रहे हैं जिनमें बुखार और बदन दर्द की शिकायत ज्यादा है। डेंगू वायरस 4 प्रकार के स्ट्रेन से फैलता है और इसका स्ट्रेन का आइडेंटिफाई करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें 3 तरह के लक्षण होते हैं। एक तो ये लक्षण माइल्ड होते हैं, जो फीवर आता है और थोड़ा प्लेटलेट ड्रॉप करके 2-3 दिन में ठीक हो जाता है। उसमें मांसपेशियों में दर्द, आंखों के पीछे के हिस्से में दर्द, बदन में बहुत तेज दर्द, इसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, बोन ब्रेकिंग फीवर कहते हैं। और इसके साथ साथ कमजोरी का होना, प्यास लगना और पूरे बदन में मांसपेशियों में जकड़न और दर्द होना, इसका मेन लक्षण होता है बुखार के साथ। तो इसकी रोकथाम बहुत ज़रूरी है। और दूसरा जो डेंगू का सीवियर फॉर्म होता है उसमें डेंगू हेमरेजिक फीवर होता है और डेंगू शॉक सिंड्रोम होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। दिल्ली में डेंगू मरीजों की बढ़ती संख्या इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि हाल के कुछ सालों में दिल्ली में डेंगू का ऐसा कहर नहीं दिखा है। दिल्ली में इस साल अब तक 2700 से ज्यादा डेंगू के मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले साल डेंगू के कुल 1072 केस थे। इससे पहले साल 2019 में डेंगू के 2036 मरीज थे। लेकिन इस बार डेंगू जिस तेजी से अपने पैर पसार रहा है, लोगों के दिलों में डर है कि कहीं राजधानी को फिर साल 2015 जैसा दौर न देखना पड़े। साल 2015 में दिल्ली में डेंगू का भारी प्रकोप देखा गया था। तब अक्टूबर महीने में ही डेंगू के मरीजों की संख्या 10,600 के पार पहुंच गई थी। डेंगू की रोकथाम के लिए ज़रूरी है कि मच्छरों की जो ब्रीडिंग प्लेसेस हैं उनको पानी को वहां से हटाएं और मच्छरों को ब्रीड न करने दें। उसके लिए प्रशासनिक तौर पर गंबूजिया फिश डाली जाती है जो लार्वा को खाती है। इसके अलावा एंटी मॉस्किटो स्प्रे होते हैं, फॉगिंग होती है मच्छरों के लिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमको पूरे कपड़े पहनने चाहिए और इसके साथ साथ मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। बच्चों के फेस पर न लगाकर मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम्स जो है उनकी मसेरी पर या लकड़ी के हिस्से पर लगानी चाहिए और बच्चों को जो है मच्छरों से बचा के रखना चाहिए। ऐसे में डेंगू के मरीजों की बढ़ती संख्या चेतावनी का संकेत है, क्योंकि अगर डेंगू इसी तेजी से बढ़ता रहा तो आने वाले दिनों में अस्पतालों में इलाज के लिए मारामारी बढ़ सकती है। दिल्ली से स्नेहा निशा माथुर और अमित भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का हो गया है। खबरों का सिलसिला लगातार आज तक पर जारी है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। दिल्ली की एक अदालत ने उपहार सिनेमा कांड पर एक बड़ा फैसला सुनाया। सिनेमा हॉल में आग लगने के मामले में सबूतों से छेड़छाड़ करने पर यह फैसला आया है। इस फैसले में अंसल बंधुओं पर 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है, तो साथ ही 7 साल की सजा भी सुनाई गई है। साल 1997 यानी 24 बरस पहले एक भयावह त्रासदी में 28 परिवार के लोगों ने अपनों को गंवा दिया। जी हां, उपहार सिनेमा कांड के बारे में आपने भी सुना होगा। 13 जून 1997 को दिल्ली के उपहार सिनेमा में बॉर्डर फिल्म चल रही थी। मैटिनी शो के दौरान फिल्म चल रही थी, तभी सिनेमा हॉल में आग लग गई, जिसमें 59 लोगों की मौत हो गई। अब इस केस में फैसला आया है। सबूत मिटाने के आरोप में अंसल बंधुओं सुशील और गोपाल अंसल को 7 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। दिल्ली की एक अदालत ने इस मामले में दोनों भाइयों पर 2.5 करोड़ रुपए का भी जुर्माना लगाया है। इसमें कोर्ट ने मैक्सिमम सेंटेंस दिया है 7 साल का, और सुशील अंसल और गोपाल अंसल को 2 करोड़ 25 लाख रुपए का फाइन और कॉम्पेंसेशन देने का
डायरेक्शन दिया है और बाकी अक्यूज पर्सन्स को 3 लाख का। वहीं कोर्ट के पूर्व कर्मचारी दिनेश चंद्र शर्मा और अन्य 2 आरोपियों पीपी बत्रा और अनूप सिंह को भी 7 साल की कैद की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने तीनों पर 3-3 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जज ने फैसला सुनाते हुए कहा, मैंने रात भर इस पर विचार किया और मुझे लगा कि उन्हें सजा मिलनी चाहिए। अदालत ने इस मामले में 8 अक्टूबर को रियल एस्टेट बिजनेसमैन अंसल बंधुओं, अदालत के एक पूर्व कर्मचारी दिनेश चंद्र शर्मा, पीपी बत्रा और अनूप सिंह को दोषी करार दिया था। आज तक ब्यूरो। यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का हो गया है। खबरों का सिलसिला लगातार आज तक पर जारी है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।